हेलो। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। दिन रात बस दोस्तों के साथ घूमते रहिए और आवारागर्दी करिए। तो और क्या करूँ? अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आइए। सोच लो, पिछली बार जब आया था तुम मेरी कार में भी नहीं बैठी थी अपने पड़ोसियों के डर से। अरे वो पुरानी बात है, अभी आइए। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुम में? बहुत हिम्मत है मुझ में, भूलिए मत आप भी मुझसे डरते हैं। तो ये दुनिया क्या चीज है? वो तो तुम डरा के रखती हो मुझे, मैं डरता थोड़ी हूँ तुमसे। 20 मिनट में आइए, अगर 20 मिनट में नहीं आए ना तो 21वें मिनट में देखिएगा मेरा गुस्सा। भैया OTP लिखिए ना। क्या भैया? अरे वो बगल वाले अंकल बड़े खड़ूस हैं, थोड़ी एक्टिंग कर लीजिए ना। दो 2065। बढ़िया ही मुझे डराने वाली, पूरी दुनिया से तो खुद ही डरती रहती है। चलिए आपको तो गाड़ी में बताती हूँ। क्या? फिर से बोलो। अरे कुछ नहीं बाबा, जल्दी यहाँ से चलिए। चलो। सुनिए, मुझे 5000 रुपए चाहिए। कल रात में तुमने मुझसे 2000 रुपए लिए थे। अभी आप ऑफिस चले जाएंगे और अगर मैंने बीच में कॉल किया ना तो आप मुझे डांटेंगे, इसलिए अभी दे दीजिए। मैं जा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं मेरे पास। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें। सुन छोटे, तुझे अपने भैया के डेबिट कार्ड का पिन पता है क्या? नहीं भाभी। फिर भी गेस करना, क्या हो सकता है? भैया की कार का पासवर्ड और फोन का पासवर्ड बिल्कुल सेम है, शायद इसका भी वही हो सकता है। ठीक है फिर, चल तू रेडी हो जा। अगर आज ये पासवर्ड सही निकला ना तो हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ भाभी चलिए ना। आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार था मुझे। पूरे 40,000 रुपए डेबिट हुए मेरे अकाउंट से आज। तुम्हारा बाहर घूमना, मूवी, शॉपिंग सब बंद। और बेटा, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद। कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक सो ही रही हो और उस दिन उसको बोल रही थी। वही तो, उस दिन ही मुझे बड़ा सुना रही थी। आज मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर दिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मैंने भी तुझे मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं, भले ही तेरे इशारों पे नाचते हो पर वो प्यार मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है, प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। भाई, मेरी तो 2-2 बीवियां हैं, फिर भी ना नाश्ता टाइम पे मिलता है ना खाना। बेबी आपकी कॉफी। बेबी आपकी चाय। बेबी आप तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना, ये लीजिए मेरे हाथ की कॉफी पीजिए। बेबी, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे हाथ की ही चाय पीऊंगा। वेरी गुड बेबी, ये लीजिए आपकी चाय। कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक तुम सो रही हो। वही तो, मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बनाओ सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं, भले वो तेरे इशारों पे नाचते हो पर प्यार वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है, प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। अच्छा, चल तुझे दिखाती हूँ कि प्यार वो सबसे ज्यादा किससे करते हैं। बेबी, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, उसे या मुझे? बेबी, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वेरी गुड। मम्मी, अरे मम्मी, मेरी बात तो सुन लो। जिस दिन कमाना उस दिन मेरे से बात करना। आप चुपचाप जाए यहाँ से, मेरे पास बहुत काम है, काम करने दे। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे। बहन, एक गिलास पानी लाना। मैं क्यों लाऊं, जाके खुद ले लीजिए। ये कैसे बात कर रही है तू? मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। अब मैं बड़ा भाई आपको तब बोलूंगी जब आप कमा के उस काबिल बन जाएंगे। उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन, ये लीजिए पानी। गल सुन ले। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए, लग जाएगी आपकी जॉब और सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू श्रद्धा, मुझे समझने के लिए। एक पति का दुख और उसकी परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी ही समझ सकती है। अगर दुनिया के हर आदमी को तुम्हारी जैसी बीवी मिले ना, तो जो आदमी जिंदगी में हार जाते हैं वो भी जीत जाएंगे।
भैया आज का दूध कुछ ज्यादा ही पतला नहीं है, कहीं आपने पानी तो नहीं मिला दिया? क्या भाभी आप भी ना। अरे भैया मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ ज्यादा नहीं दूध वाले से हंस के बात कर रही थी। यार है क्या तुम्हारा? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं तो बस। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुमने अपने फोन में लॉक लगाया है क्या? हाँ, वो दिन भर छोटी गेम खेलती रहती है ना, इसलिए मैंने लॉक लगा दिया। बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या मैं? ये सब ना किसी और को जाके पढ़ाना। श्रद्धा, क्या है ये? किसका है ये? जरूर तेरे किसी आशिक ने दिया होगा ना? वो मेरा बर्थडे आ रहा ना, तो मम्मी ने भिजवाया है। आपको पता है पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, ना हमारे बीच में प्यार है और ना ही आप मुझ पे भरोसा करते हैं। एक काम करते हैं, इससे अच्छा हम अलग हो जाते हैं। हेलो। हेलो बेबी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं घर में रहा करूँ तो मुझे कॉल मत किया करो, मेरी बीवी रहती है साथ में। ठीक है मैं रखता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू, बाय। सुनिए, ये लीजिए आपकी कॉफी। मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ? आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे ना? अरे पागल हो क्या तुम? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपको पता है ना, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बेबी बोलो ना। मैं आपको मिस कर रही थी इसलिए कॉल की। ठीक है मैं रखती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी वाइफ सो गई है, तुम बोलो ना। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी चाय। लगता है उनको मेरा ऐसे रहना पसंद नहीं आ रहा है। उनके ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, आज अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, उनको अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत से तैयार हुई थी सिर्फ इनके लिए। मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, इनको पसंद क्यों नहीं आ रही हूँ? अब ये किसका कॉल है? हेलो बेबी, मैंने ना वकील से बात कर ली है तुम्हारे डाइवोर्स के लिए। मैं बताने वाला था इसके बारे में। बताने वाला था मतलब? हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अगर आपका अफेयर था तो आपने मुझे शादी से पहले बताया क्यों नहीं? अब तो आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना। ये रहा डाइवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी अपने साइन कर दीजिएगा। और ये रहा आपका मंगलसूत्र। अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। श्रद्धा, एक बार और सोच लो। कल मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझसे बोला है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको मेरी उम्र लग जाए, आप कभी दुखी ना हो, आप हमेशा खुश रहें। लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ बोलो ना। अरे वो कल थोड़ा बिजी था ना, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। किससे बात कर रहे हैं? अरे वो फ्रेंड थी मेरी। शर्म नहीं आ रही आपको? किसी लड़की से छुप छुप कर बात कर रहे हैं। शादी हुई है हमारी, बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ पता है, सिखाओ मत मुझे। और वैसे भी मेरी मर्जी से तुमसे शादी नहीं हुई है और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था तुमसे शादी करने का। और वैसे भी इस घर में तुमको करना क्या है? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, और चाहिए क्या तुमको? एक औरत के लिए इतना बड़ा घर, पैसा और गाड़ी, ये सब चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसे बस थोड़ा सा प्यार और केयर करने वाला पति चाहिए होता है। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। श्रद्धा, ये लो 2 लाख रुपए। तुम्हें सोने की अंगूठी और आईफोन चाहिए था ना, ले लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
सुनिए ना, आज मेरी बहन की लड़की का बर्थडे है, साथ चलिए ना। तुम चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, रात के 2 बज गए हैं, आज आपको सोना नहीं है क्या? ऑफिस का थोड़ा काम बाकी है, वही कर रहा हूँ। अभी मुझे टाइम लगेगा, तुम जाके सो जाओ। अभी तो ऑफिस से काम करके आए हैं, घर आके फिर ऑफिस का काम। कल मेरी मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम जाके सो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ सर, बस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सुनिए, हाँ बोलो। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। यार मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। सही लगता है तुम्हें? मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि तुम्हें खुशी मुझसे बात करके नहीं मिलती। याद है कि याद दिलाऊं? श्रद्धा, मेरा शर्ट प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं नहीं करूंगी, खुद से कर लीजिए। यार मैं कितनी प्यार से बोल रहा हूँ तुमसे, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? मतलब भी पता है प्यार का? अगर प्यार करते होते ना तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के पास स्कूटी है, कार है, खुद का आईफोन है, और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। जब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करिएगा ना, तब मुझसे काम करवाइएगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तब शायद तुम मेरी इज्जत करोगी। मेरी इज्जत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें प्यारी थी। अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, तो रहो ना खुश। क्यों चाहिए तुम्हें मेरा प्यार? तुम्हें जो चाहिए ना वो मुझसे मांग लेना, पर मेरा वक्त और मेरा प्यार मत मांगना, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ ननद जी, खाना बन गया है। मैं आपके लिए निकाल दूं? नहीं, मैं निकाल लूंगी। अच्छा, आपके कुछ दहेज के पैसे बाकी रह गए थे ना, आपके पिताजी कब दे रहे हैं? ननद जी, आपको तो पता है ना मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। जमीन जायदाद बेच के तो उन्होंने मेरी शादी की थी। अब बस एक घर बचा है, अगर वो भी वो लोग बेच देंगे तो कहाँ रहेंगे? ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी जाएं, वृद्धा आश्रम जाएं, हमें बस हमारे दहेज का पैसा चाहिए। जब औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी करने की जरूरत क्या थी? अपने बाप को बोलो पैसा कहीं से भी लेके आए, वरना तुमको यहाँ से लेकर जाए, समझी? बेचैन करता जो। श्रद्धा, क्या हुआ? तुम उदास हो? खाना खाया तुमने? नहीं, तानों से ही पेट भर गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला है क्या? जो दहेज के पैसे बाकी हैं, उसी बात को लेके। वो तो मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें तो कुछ नहीं बोल सकता। ये मेरी सैलरी आई है, तुम ये मम्मी को दे देना और बोलना कि तुम्हारे पापा ने दिया है। माँ, श्रद्धा की जॉब लग गई है। क्या बहू की जॉब लग गई है? हाँ माँ, पूरे 80,000 रुपए सैलरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, हम दोनों को कल ही नोएडा निकलना पड़ेगा और वहीं पे सेटल भी होना पड़ेगा। ठीक है बेटा। कैसी है ये दूरी, बहू, कपड़े पैक कर लिए तूने? कपड़े? पर क्यों माँ जी? तेरी नौकरी लग गई है, गौरव बता रहा था। कभी तेरी खुशी। अब तुम दोनों को वहीं रहना पड़ेगा, और तू यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं अकेले आराम से रह लूंगी। बस तुम लोग अपना ध्यान रखना। माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन बहू, ये तेरे फ्यूचर का सवाल है। माँ जी, मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आप ही हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।